कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। आज मेराज की रात है। मुस्तफ़ा ने तोहफे में नमाज मांगी तो नमाज मिल गई। अगर हम सलमान अजहरी के रिहाई के लिए अभी दुआ कर दे तो आज की रात इंसान की हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। और सलमान अजहरी कोई गली कूचे में घूमने वाले अबाड़े और लफंगे इंसान का नहीं, बल्कि सलमान अजहरी उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने अपनी जान को मुस्तफा के कदमों में डाल दिया है, जिसने अपने पूरे खानदान को मुस्तफा के नामूस के लिए पेश कर दिया, वक्फ कर दिया है। मेराज की शब है, उम्मे हानी का बिस्तर है, बिस्तर पे आमना का लाल है, भेजने वाला रब्बे जुल जलाल है, आने वाला फरिश्तों का इमाम है, भेजने वाला रब्बे जुल जलाल, आने वाला फरिश्तों का इमाम जिब्राइल, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर अंदर से आवाज लगाने वाला नबियों का इमाम, दरवाजा खटखटाने वाला फरिश्तों का इमाम, भेजने वाला मौला, भेजने वाला रब्बे जुल जलाल। आका पूछते हैं कौन? जिब्राइल कहते हैं रब ने भेजा, परवरदिगार ने भेजा। आका ने कहा जिब्राइल कैसे आना हुआ? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, रब ने भेजा है कि आज जाकर के आमना के लाल को कह दो कि चलिए मेराज में आपको आपका रब बुला रहा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बोलता है? जिब्राइल। मेरी तकरीर पार्टनरशिप पे हुआ करती है, आप भी थोड़ा बोलिए। आने वाला जिब्राइल फरिश्तों का इमाम, भेजने वाला रब्बे जुल जलाल, और जहां पहुंचा वो नबियों का इमाम, रसूलों का रसूल, इमामुल अंबिया, आमना के जिगर का टुकड़ा, अब्दुल्ला का बेटा मुस्तफा करीम। पूछा जिब्राइल कैसे आना हुआ? कहने लगे मौला, कहने लगे या रसूल अल्लाह चलिए आज आपको आपका रब बुला रहा। आका ने कहा किस लिए? तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आज आपको आपका रब अपना दीदार करवाएगा, आपको आज आपका रब अपना दीदार करवाएगा। अरे वही परवरदिगार जो अगर इशारा न करे तो दुनिया हिल रुक जाए, अपनी जगह साकित हो, वही परवरदिगार जिसके बगैर इशारे के पत्ता न हिले, वही परवरदिगार जो अगर लफ्ज़ कुन कहते तो दुनिया पैदा हो जाए, वही परवरदिगार जो आदम को भी पैदा कर दे, वही परवरदिगार जो मूसा को भी पैदा करे, जो ईसा को भी पैदा करे, जो नूह को भी पैदा करे, जो यहया को भी पैदा करे, जो ज़करिया को भी पैदा करे। अरे वही परवरदिगार जो मुस्तफा को तमाम नबियों का इमाम बना दे, तमाम रसूलों का रसूल बना कर भेजे, वही परवरदिगार मुस्तफा को बुलाता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुला रहा है परवरदिगार और अपना दीदार कराने के लिए मुस्तफा करीम। अच्छा आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं ना कि मूसा पैगंबर जो थे बहुत जिद्दी पैगंबर थे। कहने लगे एक मर्तबा के परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूं।
मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। मूसा ने कहा कि मैं इतना कमजोर नहीं, मैं तुझे देख कर रहूंगा। कहने लगे मौला मैं तुझे देखूंगा। रब ने कहा मूसा तू मुझे देखेगा। मूसा ने कहा हाँ। तो रब ने अपने नूर के तजल्ली का एक हिस्सा मूसा पे डाला तो मूसा पैगंबर बेहोश पड़ गए। रब के नूर का तजल्ली पड़ा तो बेहोश। और जिब्राइल कह रहे चलिए या रसूल अल्लाह आज आपको आपका रब अपना दीदार कराएगा। अरे मेरा रसूल तो परवरदिगार आलम को रूबरू देखा, उस रब को देखा जिसके नूर का तजल्ली मूसा पे पड़े तो मूसा भी बेहोश पड़ जाए। लेकिन अल्लाह ने आमना के लाल को वो कुव्वत बख्शी थी, वो ताकत बख्शी थी, वो तवानाई बख्शी थी कि आमना का लाल अल्लाह के नूर के तजल्ली ही को नहीं बल्कि खुद रब्बे ज़ुल्जलाल को देखा है, अपने रब को देखा है, मालिक हकीकी को देखा है, जिसने पूरी कायनात को बनाया उस खुदा को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने कहा चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। अब मुस्तफा करीम ने ये नहीं पूछा कि क्यों बुला रहा है। उठे वजू किया, जिब्राइल साथ में एक सवारी लेकर के आए थे जिसको बुराक कहा जाता है। उसी बुराक पे आप बैठ गए और वहां से सफर शुरू किया। बुराक पे बैठ के आज ही गिरा। मुस्तफा करीम बुराक पे थे, जिब्राइल नीचे, मुस्तफा करीम सवार हुए, जिब्राइल साथ हुए। आगे आगे आमना का लाल था, साथ में जिब्राइल। मतलब एक तरफ तो नबियों का इमाम जा रहा था और साथ में फरिश्तों का इमाम था, और जिससे मिलने जा रहा है वो रब्बे ज़ुल्जलाल था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ करके आप पहुंचे कहां? बैतुल मुक़द्दस। बोलिए सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, जिसका असल नाम बैतुल मक़दिस है। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, बैतुल मक़दिस पहुंचे। सुन रहे ना? चाय जरा हिसाब से पीजिएगा। आपको मालूम है ये चाय में बड़ा कमाल है। किसी ने कहा था कि किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी। हिसाब से पीजिएगा। मोदी ने कहा कि चलो कम से कम इतना तो हुआ कि लोगों को हम चाय दे दिए। लालू जी ने कहा है बुर्बक तुम्हें मालूम नहीं, हम अगर अपने भैंस का दूध नहीं देते तो तू चाय कहां से बना पाता। तो कुल मिलाकर के सब गोल चक्कर है, गोल दुनिया गोल है। इसलिए हिसाब से रहिए, आप समझिए, ज़हन को करीब रखिए। जिब्राइल साथ में, आकाए करीम भी थे। पहुंचे बैतुल मुक़द्दस। मुस्तफा करीम ने देखा कि बैतुल मुक़द्दस में नबियों की जमात खड़ी है। मजमा की भी मजमा स्टेज से भी मैं दाद चाहूंगा। आका पहुंचे बैतुल मुक़द्दस, देखा तमाम नबियों की जमात लगी हुई है। आका ने देखा आदम भी मौजूद है, आका ने देखा मूसा भी मौजूद है, आका ने देखा ईसा भी मौजूद है, आका ने देखा यहया भी मौजूद है, आका ने देखा ज़करिया भी मौजूद है, आका ने देखा ज़ुल्किफ्ल भी मौजूद है, आका ने देखा याकूब भी मौजूद, आका ने देखा तमाम अंबिया की जमात
मौजूद है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जिंदा दिली का सलाम पेश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे पे प्रचार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो अपने आका की मज़ार, अरे सर के गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीबात उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आका पहुंचे बैतुल मुक़द्दस, देखा आदम भी मौजूद, मूसा भी मौजूद, ईसा भी मौजूद, ज़करिया भी मौजूद, यहया भी मौजूद, तमाम अंबिया मौजूद। आका ने कहा जिब्राइल यहाँ ये क्यों खड़े हैं और क्या करेंगे? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये तमाम अंबिया है, ये इस इंतजार में है कि आज नबियों का इमाम आएगा और आकर के इमाम मुसल्ला पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये सफ इसलिए लगाए हुए हैं कि आप ही तो इमामुल अंबिया हैं, आप इनकी इमामत फरमाएंगे। आका पहुंचे, इमामत फरमाई, उसके बाद जिब्राइल साथ में हुए और फिर आप पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान पे पहुंचे। उसके बाद आप पहुंच गए सिदरतुल मुंतहा जहां पे जिब्राइल रहते हैं। आका करीम वहां पहुंचे, जिब्राइल रुक गए, आका आगे बढ़ने लगे, जिब्राइल रुक गए। आका ने कहा जिब्राइल आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था और यहाँ से आगे पहुंचाना ये रब का काम है। आका ने फरमाया जिब्राइल साथ चलो। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह जहां तक जिब्राइल की रसाई खत्म होती है वहां के आगे आमना के लाल की इब्तिदा होती है। इसलिए या रसूल अल्लाह ये सिदरतुल मुंतहा मेरे रहने की जगह है, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। किसी ने कहा अगर यकसुए मुए बरतर पड़ा फरोगे तजल्ला बसूजत पड़ा, या रसूल अल्लाह अगर इससे जर्रा बराबर भी आगे मैं बढ़ जाऊं, बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह के नूर से मेरे बालों पर जल जाएंगे। इसलिए या रसूल अल्लाह अब इससे आगे जाने की मेरे अंदर ताकत। उसके बाद आका आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आप पहुंच गए लामकान जहां कोई मकान ही नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, आका ने बातें की, जन्नत और दोज़ख की सैर की। उसके बाद फिर आप वापस आने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मिराज से वापसी पर नमाज का तोहफा अता फरमाया। क्या फरमाया? कितनी रकात पढ़ लेंगे? 1 0 हटा दिया गया तो पढ़ नहीं पा रहे हैं और आप सोच में ये पड़े हुए कि 0 क्यों हटाया गया, सीधा 5 हटा देना चाहिए। अगर 5 हटा दिया जाता तो आप ये समझे हदीस पाक आका फरमाते हैं आमना का लाल कहता है, अब्दुल्ला का बेटा कहता है, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, मुस्तफा करीम की हदीस है, आका फरमाते हैं मोमिन और काफिर में फर्क सिर्फ और सिर्फ यह है कि मोमिन नमाज पढ़ता होगा, काफिर बेनमाजी होगा। अगर 5 हटा दिया जाता तो आप भी मोमिन के लिस्ट से दूर हो जाते। ये 5 वक्त की नमाज ही ये साबित करती है कि आप मोमिन है या नहीं। इसलिए आप बात को समझिए, मेराज का तोहफा नमाज है, मुस्तफा की आंखों का ठंडक नमाज है। कब्र में रोशनी चाहिए तो नमाज पढ़िए, औलाद को नेक देखना चाहते हैं तो नमाज पढ़िए, माँ बाप को जन्नत तक पहुंचाना चाहते हैं तो नमाज पढ़िए, रोजी में बरकत चाहिए नमाज पढ़िए, अगर इलाके में इज्जत चाहिए नमाज पढ़िए। अगर आपने नमाज को छोड़ दिया,
मस्जिद के हुकूक को फरामोश की तो यकीन माने आप दुनिया में भी पीटे जाते हैं, कब्र में भी पीटे जाएंगे और हश्र के मैदान में कोई पीर भी आपको नहीं बचा सकेगा, आप सीधे जहन्नम में जाएंगे। आका वहां से मेराज से वापस आए नमाज की दौलत लेकर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की दौलत लेकर के आए। मूसा पैगंबर ने कहा कि क्या मिला तोहफे में? आका ने कहा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा पैगंबर ने कहा था सुनिए, आपकी उम्मत के अंदर ताकत नहीं है कि 50 वक्त की नमाज पढ़। ये कौम मुस्लिम जिसको मुस्तफा की उम्मत होने का शर्फ हासिल है, ये मुसलमान जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, ये मुसलमान जो तस्बीह के दाने पर रात दिन जन्नती जन्नती का जाप जपता है, ये मुसलमान ये सोच कर बैठा हुआ है कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है। याद रखिए, जन्नत किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की है। अब जन्नत में वही जा सकता है जो रसूल पाक का हो। आप हैं रसूल पाक के? बोलिए, है नहीं है? नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तरीके से नमाज के पाबंद हैं? चाचा आप तो जन्नत में जाने वाले हैं। ये हिंदुस्तान का दस्तूर बना हुआ है, जवानी में जो इबादत बहुत ही कामयाब कारगर इबादत है, इंसान नहीं करता। सोचता अभी मैं जवान हूँ, जवानी के हालत और जवानी का जोश और फिर जवानी की जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर लूं, उसके बाद नमाज की पाबंदी करूं। फिर वो इंसान धीरे 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 बुढ़ापे के करीब पहुंचता और जब बूढ़ा हो जाता है तो कभी घुटने में दर्द, कभी टखने में दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कलेजे में दर्द, कभी तिल्ली गुर्दे में दर्द। फिर वो इंसान बुढ़ापे के आलम में कुर्सी पकड़ लेता, न सही से सजदा कर सकता है, न सही से रुकू कर सकता है, न क़याम कर सकता है, न क़िराअत कर सकता है, न सही से वज़ू कर पाता है। बुढ़ापे के आलम में जब इबादत करता है तो यकीन माने इबादत में वो लज्जत उसे नहीं मिल पाती। उसके बाद कहता है कि बूढ़े हो गए, हम कैसे क्या करें? काश की जवानी में आपने इबादत की होती तो फिर बुढ़ापा आपका ताजुश्शरिया जैसा होता। जवानी में अगर आपने नमाज की आदत डाला होता, जवानी में अगर आप हलाल कमाने की, हलाल खाने की ताकत पैदा कर लिए होते तो बुढ़ापे में भी आपको हलाल रोजी आपके करीब आ जाती। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के बहुत बड़े वली का नाम है। हाफिज मिल्लत ने कहा था कि इंसान पढ़ने के जमाने में जिस चीज के लिए आदत डाल ले, पूरी जिंदगी उसी पे वो कायम रह जाता है। और पढ़ने के जमाने में अगर इंसान जिस चीज की पाबंदी न करे, कभी भी वो उसकी पाबंदी नहीं कर सकता। इसलिए बचपने से बच्चों को नमाज की तलकीन कीजिए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान दिन भर 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद रात में उठ करके जब पूरी दुनिया सो जाती है, इंसान वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, रुकू करता, सजदा करता है, नमाज पढ़ता है, तहज्जुद अदा करता है। आका फरमाते हैं कि जब पूरी दुनिया सो जाती है, इंसान तहज्जुद करके अपने रब से दुआ कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को ऐसा कबूल करता है कि वो इंसान दुनिया में कामयाब होता है और मरने के बाद जब कब्र में जाए तो भी मुस्तफा की ज़ियारत होती है, और जब हश्र के मैदान में जाए तो उसकी पेशानी पे सुलहा का नूर पैदा कर दिया जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी नमाज के सदक़े में उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए आप नमाज की पाबंदी कीजिए।
आप मुसलमान है ना, आपकी हालत क्या है? अभी आपने सुना ना, शायर साहब हो, नकीब साहब हो, खतीब साहब, सबके जबान पे यही है कि सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया। आज मेराज की रात है, मुस्तफा ने तोहफे में नमाज मांगी तो नमाज मिल गई। अगर हम सलमान अजहरी के रिहाई के लिए अभी दुआ कर दे तो आज की रात इंसान की हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। और सलमान अजहरी कोई गली कूचे में घूमने वाले अबाड़े और लफंगे इंसान का नहीं, बल्कि सलमान अजहरी उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने अपनी जान को मुस्तफा के कदमों में डाल दिया है, जिसने अपने पूरे खानदान को मुस्तफा के नामूस के लिए पेश कर दिया, वक्फ कर दिया है। इसलिए हुकूमत से हमारा भी मुतालबा है, हुकूमत से हमारी भी अपील है कि जितनी जल्द हो सके हमारे हजरत अल्लामा सलमान अजहरी को रिहा करने की कोशिश, वरना याद रखें अगर कुछ भी आपने चूक कर लिया, आपने गलती की और रिहाई में देर लगा दी, तो फिर पानी सर से ऊपर जाएगा। और एक नबी का आशिक नहीं, बल्कि याद रखे हुकूमत, हम किसी के बाप के टुकड़े पे नहीं पलते, बल्कि मुस्तफा के भेजे हुए ख्वाजा गरीब नवाज के टुकड़े पे पलते हैं। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि जितना जल्द हो हमारे अल्लामा को, मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दे, तब जाकर के हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम हो सकता है। भला इंसान जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस तकरीबात उर्स मुक़द्दस। क्या गलती है सलमान अजहरी की? किसी का नाम तो नहीं लिया ना? सही कहा उसने कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा दौर है। अगर हुकूमत के अंदर इतनी ही ताकत है तो वो क्यों नहीं लगाम लगाता? जाए लगाए लगाम, बाबा बागेश्वर पे लगाम लगाए, जिसने रातों दिन मुस्तफा के नामूस से छेड़छाड़ की, मुस्तफा की इज्जत से खिलवाड़ की। लगाम लगाना है तो जाए सांसद भवन में, जो बिदूरी ने आवाज उठाई थी इस्लाम के खिलाफ, उस पर लगाम लगाए। अगर लगाम लगाना है, अरेस्ट करना है, तो जाए कपिल शर्मा को अरेस्ट करे। लगाम लगाना है तो जाए साधु ठाकरे को और दिगर लोगों को लगाम लगाए, अरेस्ट करे, तब समझेंगे मर्द की औलाद, वरना हम ये समझेंगे छक्कों की औलाद है। अगर वो मर्द है, अगर वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुकूमत में है मर्द की औलाद, पहले फुर्सत में वीडियो अपलोड कर देना, दुनिया देखे। वो तो एक सलमान अजहरी जो कि सादात घराने से भी नहीं, जब वो मुस्तफा के लिए जान दे सकता है तो हम तो मुस्तफा के घर वाले हैं। अरे एक जान क्या, हजारों जान हो, एक एक करके कुर्बान है। डालो, लगाओ लगाओ, हथकड़ी लगाओ। अरे पहना दो बेड़ी मेरे पाँव में, दम है तो आकर के मिल लो। हम किसी के राज में नहीं जीते मियाँ, तेरी तो हुकूमत पल दो पल की है। हम तो उस ख्वाजा की हुकूमत में जीते हैं जिस ख्वाजा को मुस्तफा करीम ने मदीने से भेजा है। और वो ख्वाजा जब ऊंटनी को बैठा दे तो दुनिया न उठा सके, तो तेरे अंदर कहां दम है जो तू हमें उठाए? दम है तो आए, बात करे। अरेस्ट करने की ताकत है ना, तो जाए मोनू मैनेसर को अरेस्ट करे,
अरेस्ट करने की ताकत है ना, तो जाए योगी को अरेस्ट करे। इसलिए कि उसने जब भी मुंह खोला है मुस्तफा की शान में बकवासें की है। और एक बात हुकूमत कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले। आज मैं मुजफ्फरपुर में बोल रहा हूं, कल यही बात हमने परसों उड़ीसा में भी कहा था। वही बात हमने 3-4 तारीख को गुवाहाटी की सरजमी पे, राजधानी में, जहां पे मुकम्मल बीजेपी की हुकूमत है, वहां भी सीना तान के मैं कह करके आया हूं। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ बात करो, हमें गिरफ्तार करो ना। और एक बात हुकूमत याद रखे, हमारी माँ को गाली दो हम खामोश रहेंगे, हमारी बहन को गाली दो हम खामोश रहेंगे, हमारे इलाके वालों को गाली दो हम खामोश रहेंगे, हमें गाली दो हम खामोश रहेंगे। लेकिन कान खोल करके सुन ले, अगर एक लफ्ज भी मेरे नबी की शान में बोलने की कोशिश की, मेरे नबी की गुस्ताखी की, तो हम तुम्हारी ज़बानें खींचेंगे, हम तुम्हारे गले को भी उतार सकते हैं, और जरूरत पड़े तो हम जान दे भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत खामोश रह गए। इतनी खामोशी भी हमें अच्छी नहीं लगती। किसी ने कहा था ना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। वही दौर आ चुका। अरे इस दौर में जीना है तो कोराम मचा। तूने हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद ली, हम खामोश थे। तूने बहुत सारे 3 तलाक बिल पास किए, हम खामोश थे। तूने हिजाब पे बातें की, हम खामोश थे। मुस्लिम लड़कियों की इज्जत पे बातें की, हम खामोश थे। तूने मुस्लिम के खिलाफ कानून बनाया, हम खामोश थे। तूने दीगर चीजों के बारे में बात की, हम खामोश थे। लेकिन याद रखना, गलती से मुस्तफा की शान में गुस्ताखी मत करना। अगर गुस्ताखी कर दिया तो ये मुस्तफा की उम्मत, ये मुस्तफा के दीवाने, ये मुस्तफा के मतवाले, ये मुस्तफा के चाहने वाले, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रसूल की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तान। अरे आपने सुना होगा ना, अशार किसी का था, सलमान अजहरी ने पढ़ दिया। अगर दम है तो जाओ लिखने वालों को अरेस्ट करो। पढ़ने वालों की तो कोई गलती नहीं है ना। गलती तो तुम्हारी है कि हिंदुस्तान में जो कानून संविधान चल रहा है, उस कानून के साथ तूने छेड़छाड़ की है। सबसे पहले बेड़ी हथकड़ी तुम्हारे हाथ में हो। याद रखना, वो दिन दूर नहीं, हमने कुरान में पढ़ा है कि ताकतें उसकी होंगी, अफराद उसके होंगे, कानून उसके होंगे, उससे घबराना नहीं, यकीन मानना। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब तेरा रब पकड़ लेगा तो उसे आसमान से जो हवाएं चलती है, उसी आंधी के साथ उसे उड़ा ले जाएगा, कुछ का पता नहीं होगा। इसलिए मेरे रब का कानून जब नाफिज होगा तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। तू किस का मूली है? क्या तूने नाम नहीं सुना था फिरौन का? नाम नहीं सुना था शद्दाद का, नमरूद का? क्या तूने नाम नहीं सुना था और भी दीगर लोगों का जिसने इस्लाम के खिलाफ बकवासें की? अरे मेरा रब तो वो है जो एक परिंदे के जरिए खाने काबा की हिफाजत करवा लेता है। तो तू क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाह ले तो एक आन में तुझे बर्बाद कर दे और तुझे खबर भी नहीं। इसलिए हम एक खुदा को मानने वाले हजारों के सामने सर नहीं झुकाते। हम वो लोग नहीं कि सांप को भी भगवान मान ले, जानवर को भी भगवान मान ले, यहाँ तक कि किन लोगों ने कुत्ता और सुअर को भी भगवान मान लिया। हम तो वो नबी की उम्मत है, एक तरफ नबी को अपने दिल से जानते और दूसरी तरफ अल्लाह के कानून को मानते। मेरा एक खुदा, एक नबी जो नबियों का नबी है और
एक रसूल, और फिर हमारा ईमान ही यही है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल वासिबादल। बस इसी पे तो ईमान है। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अक
पाक